हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी एडवांस मैथ में मेरा अभी त्रिकोणमिति चल रहा है और ये त्रिकोणमिति का मेरा पांचवा और आखिरी शीट चल रहा है। ठीक है, इसमें मैंने अभी तक पिछले क्लास में 44 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आज कुछ नया हमारा फार्मूला होगा, चूंकि ये जो शीट है पूरा फार्मूला पे ही चल रहा है, तो आज फिर से नया कुछ फार्मूला खुलेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास तुमको समझ में आता है, बाकी टीचरों से अलग लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा बढ़ जाता है, तो मैं और अच्छा तरीका से क्लास दे पाऊंगा। ठीक है। और दूसरा एक और रिक्वेस्ट है मेरा तुमसे कि अगर मेरा कोई सा भी वीडियो देखता है, कोई सा भी क्लास देखता है, तो प्लीज उसको पहला क्लास से देखो। पहला क्लास से देखेगा तो तुमको सारे टीचर से बेटर समझ में आएगा। ठीक है, जहां पे भी तुम पढ़ा है, जिस टीचर से भी पढ़ा है, उनसे बेटर तुमको समझ में आएगा। तभी समझ में आएगा जब तुम मेरा कोई सा भी लेक्चर देखता है, तो प्लीज उसको पहला लेक्चर से देखा करो। कोई सा भी चैप्टर देखता है तो उसको पहला लेक्चर से देखा करो। ठीक है, चलो मेरे भाई क्लास शुरू करते हैं आज का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 45 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ये सवाल नंबर 45 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। यदि साइन 6 थीटा प्लस का कॉस 6 थीटा, साइन 6 थीटा प्लस का कॉस 6 थीटा बराबर है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा है, तो निकालना क्या है, कॉस 4 थीटा का मान बताना है क्या होगा, कॉस 4 थीटा का मान बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा समस्या होता है कि थीटा अलग अलग रंग का होता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर तुम देखेगा, इसी क्वेश्चन में जो देखेगा, तो जो डाटा दे रखा है वो थीटा में, जो डाटा दे रखा है वो थीटा में है, फिर उसके बाद 2 थीटा में भी है। ये डाटा दे रखा है, ये थीटा 2 थीटा दोनों में है, और जो पूछ रहा है वो 4 थीटा में, जो पूछ रहा है वो 4 थीटा में। ठीक है मेरे भाई, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे भिड़ेगा, जब तक एक रंग का थीटा नहीं होगा तब तक ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, यहां सबसे बड़ा समस्या थीटा का है। जो डाटा दे रखा है वो थीटा में भी है, 2 थीटा में भी है, और जो पूछ रहा है वो 4 थीटा में है, 4 थीटा में है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें अलग अलग थीटा भटक रहा है, तो सबको एक रंग का थीटा पे बैलेंस करो, एक रंग का थीटा पे बैलेंस करो। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक रंग का थीटा में कैसे बैलेंस करूं, यहां थीटा है, यहां 4 थीटा है, तो तुम ऐसा करो, सारे थीटा को 2 थीटा में ले जाओ, सारे थीटा को 2 थीटा में ले जाओ, सारे थीटा को 2 थीटा में, जो डाटा दे रखा है उसको भी 2 थीटा में ले जाओ, और जो पूछ रहा है उसको भी 2 थीटा में ले जाओ। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो पूछ रहा है उसको तो मैं 2 थीटा में ले ही जाऊंगा। बताओ मेरे भाई, हाफ एंगल का फार्मूला लगेगा तो cos 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सर ये होता है cos स्क्वायर 2 थीटा। अरे हाफ एंगल का फार्मूला लगाओ ना इसमें, तो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस का कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर 2 थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा, ये फार्मूला बनेगा। तो यही फार्मूला बनेगा, जो पूछ रहा है 4 थीटा उसको मैं 2 थीटा में ले गया, उसको मैं 2 थीटा में ले गया। अरे बताओ ना, या तुम इस फार्मूला में ऐसा भी लिख सकता है, इस फार्मूला को तुम ऐसा भी लिख सकता है कि 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस का 1। या तुम इस फार्मूला को ऐसा भी लिख सकता है, खाली cos cos में लिखना है तो ऐसा लिखेगा, और खाली sin sin में लिखना है तो ऐसा लिखेगा, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो जो हमसे पूछ रहा है उसको मैं 2 थीटा में ले गया। ठीक है, अब इसमें और आगे क्या करना है बताना, और आगे हमको क्या करना है, जो डाटा दे रखा है उसको भी 2 थीटा में ले जाओ। इसके बाद इसमें से कौन सा वैल्यू देगा, तीनों में से कौन सा वैल्यू देगा, उसके अकॉर्डिंग यहां से वैल्यू उठा के इसमें पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अरे हमारा बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। चलो मेरे भाई, तो यहां से हम 2 थीटा में ले जाने का प्रयास करते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो ध्यान से, ये 2 थीटा में है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये थीटा में इसको छेड़छाड़ करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो सबसे पहले इसका फार्मूला खोलो। तुमको पता है साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा का फार्मूला क्या होता है, बताओ मेरे भाई, साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो सर ये होता है 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनते रहना, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा होता है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस 2 थीटा को छेड़छाड़ नहीं करना, जो भी काम करना है इसमें करना है, यानी यहां जो थीटा इसको 2 थीटा में उठा के ले जाना है, हमारे जीवन का मकसद है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, कोष्ट में ले लेता हूं, अंदर का डाटा को मैं कोष्ट में ले लेता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा इंटू का cos थीटा। ध्यान से देखते रहना, 2 साइन थीटा इंटू का cos थीटा, 2 साइन थीटा इंटू का cos थीटा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, गुना का 1 साइन थीटा गुना cos थीटा यहां आ गया,
तो बच गया 2, मैं यहां निकाल लिया, तो 3 में से 2 निकाल लिया तो बच गया 1.5। 1.5 का मतलब होता है 3/2। 3/2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में साइन 2 थीटा चल रहा है, बराबर में साइन 2 थीटा चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुमको समझ में आ रहा है, इतना बात तुमको समझ में आ रहा है। ऐसा मैं क्यों किया हूं, ऐसा मैं क्यों किया हूं, क्योंकि मैं थीटा को है ना डबल थीटा में ले जाऊंगा, 2 थीटा में ले जाऊंगा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, तो गौर से देखेगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पे फॉर्मेट पकड़ लिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पे फॉर्मेट पकड़ लिया। और यहां पे फॉर्मेट पकड़ाने के लिए हमको ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, साइन थीटा गुना कॉस थीटा है, अगर मैं इसमें अपना मर्जी से ऊपर नीचे 2 से गुना कर दूं, ऊपर नीचे 2 से गुना भाग कर दूं, तो यहां पर भी फॉर्मेट पकड़ लेगा, यहां पर भी फॉर्मेट पकड़ लेगा। बताओ मेरे भाई, यहां पर भी फॉर्मेट पकड़ लेगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। तो यहां से बताओ, यहां से बताओ ये क्या बन जाएगा बताना, ये 1 माइनस का 1 माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, गुना का, गुना का। देखो मेरे भाई, 2 को खाली इसके साथ ले लेने दो, बाद बाकी सबको निकाल लो, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 गुना 2 4 बाहर आ जाएगा, ये 3/4 बाहर आ गया, 3/4 बाहर आ गया, खाली 2 इसके साथ है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो तुम बताओ भाई, 3/4 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है, साइन 2 थीटा का फॉर्मेट है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मेट है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मेट है। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से तुम अगर एलसीएम लगाओगे तो क्या बनेगा, यहां से एलसीएम लगाओगे तो 4 तो एलसीएम ही हो जाएगा, 4 तो एलसीएम ही हो जाएगा, 4 इकाई 4 यहां से आएगा, माइनस का माइनस का, और 3 गुना का 3 गुना का साइन 2 थीटा गुना साइन 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। 4 एलसीएम हो जाएगा ना, 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 माइनस का अंदर तो सेम टू सेम रहेगा, तो साइन 2 थीटा की गुना साइन 2 थीटा में होगा तो साइन स्क्वायर 2 थीटा आएगा, और 3 गुना में रहेगा, बटा में 4 आएगा। ठीक है, क्रॉस में गुना करूंगा तो 4 को मैं उधर फेंक दूंगा, क्रॉस गुना करके 4 को मैं उधर फेंक दूंगा, तो तुम बता मेरे भाई 4 कहां जाएगा, 4 यहां जाएगा, 4 साइन 2 थीटा हो जाएगा, 4 साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इन दोनों डाटा को अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या बनेगा, माइनस वाला उधर में जाएगा तो ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, और इधर से पहले से है 4 साइन 2 थीटा, पहले से 4 साइन 2 थीटा है, पहले से 4 साइन 2 थीटा है, और 4 को भी मैं उधर फेंक दूंगा तो -4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है, इन दोनों डाटा को उठा के मैं उधर फेंक दिया, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुमको यहां से क्या दिखाई दे रहा है, तुमको यहां से क्या दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं हो गया, ये द्विघात समीकरण नहीं हो गया, ये द्विघात समीकरण नहीं हो गया। तो तुम बता मेरे भाई, मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं ताकि क्वाड्रेटिक में इजी वे में सॉल्व कर लूं। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, या तो ये वैल्यू लाओ, या तो ये लाओ, या तो ये लाओ। हमको दिखाए जहां तक दे रहा है उसमें ये वैल्यू लाना आसान है। ठीक है, ये वैल्यू लाना आसान है, यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान अगर मैं ले आता हूं या साइन 2 थीटा का मान ले आता हूं तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां साइन 2 थीटा, यहां साइन 2 थीटा है, अगर मैं इसको एज्यूम कर लूंगा कि साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर कुछ देर के लिए मैं एम एज्यूम कर लिया, साइन 2 थीटा बराबर मैं एम एज्यूम कर लिया, एम एज्यूम कर लिया, तो तुम बता मेरे भाई यहां से कितना हो जाएगा बताना, साइन 2 थीटा बराबर मैं एम एज्यूम किया हूं तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ये 3m स्क्वायर हो जाएगा, ये 3m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये कितना बनेगा बताना, 4 गुना का साइन 2 थीटा बराबर मैं m एज्यूम किया हूं तो ये 4m हो जाएगा, 4m हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, m का 2 मान क्या बनेगा, यहां से क्वाड्रेटिक तुमको सॉल्व करने आता है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है, ये क्रॉस गुना करेगा फर्स्ट गुना लास्ट का, तो 3 - 4 कितना होगा, -12 होगा, -12 होगा। 4 को 2 हिस्सा में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने पे +4 आए, गुना करने पे -12 आए, तो m बराबर एगो वैल्यू बनेगा 6 और एगो वैल्यू बनेगा m बराबर -2, यही 2 हिस्सा बनेगा ना, -6 + 2, यही टुकड़ा बनेगा ना, -6 + 2, जोड़ घटाव करेगा, सॉरी +6 - 2, +6 - 2, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, +6 - 2, +6 - 2, यही 2 टुकड़ा बनेगा ना, जोड़ घटाव करेगा तो प्लस का 4 आएगा और गुना करेगा तो 6 गुना -2 माइनस का 12 आएगा। अरे बताओ ना, ये 2 टुकड़ा आ गया 6 और -2। अब इसके बाद क्या करना होता है बताना, m स्क्वायर का जो गुणांक है उससे भाग लगाना होता है, तो 3 से यहां भाग लगा दिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है बताना, इसके बाद साइन को चेंज करना होता है, साइन को चेंज करना होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई।
माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई एम का मान यहां से कितना बन गया बताना, एम का मान यहां से कितना बन गया, यहां से एम का मान कितना बन गया बताना, -6/3 माइनस का 2 हो गया। एम बराबर यहां से आ गया -2, एम बराबर -2 आ गया। और यहां से एम बराबर कितना आ गया, यहां से एम बराबर आ गया 2/3, यहां से एम बराबर क्या आ गया 2/3। तो तुम बता मेरे भाई एक आंसर तो वैलिड होगा, एक हमारा इनवैलिड होगा। तो तुम बता मेरे भाई कौन सा वैलिड होगा कौन सा इनवैलिड होगा। देखो एम तुम क्या माना है, ध्यान से सुनते रहना, sin2θ बराबर एम माना है, sin2θ बराबर एम माना है। अगर m बराबर मैं -2 रखता हूं, m बराबर अगर मैं -2 रखता हूं तो sin2θ का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी साइन के साथ जो भी सटा रहता है वो एक एंगल होता है। तो sin थीटा का वैल्यू क्या -2 आ सकता है, sin थीटा का वैल्यू क्या -2 आ सकता है। अरे sin थीटा का रेंज क्या होता है, sin थीटा का रेंज क्या होता है, sin थीटा का रेंज क्या होता है, sin थीटा का रेंज तो 0 से 1 के -1 से +1 के बीच में होता है ना। sin थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। अरे बताओ ना, -1 से +1 के बीच में होता है तो sin थीटा में थीटा का वैल्यू, sin थीटा का जो मान है कभी भी -2 आ ही नहीं सकता है। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, मैं तुमको रेंज में सिखा चुका हूं कि sin थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होता है, -1 से +1 के बीच में होता है। तो sin थीटा का मान -2 थोड़ी ना बनेगा कभी भी, तो -2 इनवैलिड हो जाएगा, -2 इनवैलिड हो जाएगा। ये m बराबर 2/3 वैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई m बराबर 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तो तुम हमको ये बताओ sin2θ का वैल्यू कितना आ गया, यहां से बताना sin2θ का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई। sin2θ बराबर m है m, और ये वैल्यू इनवैलिड हो गया तो ये वैल्यू वैलिड होगा ना, m बराबर 2/3, m बराबर 2/3, ये रेंज में फंस रहा है, ठीक है। तो sin2θ बराबर आ गया 2/3, बस क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन में इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इसका वैल्यू पूछ रहा है तो या तो ये फार्मूला लगाओ, या तो ये लगाओ, या तो ये लगाओ। क्योंकि sin2θ का मान आया तो मैं यही फार्मूला लगाऊंगा। अरे बताओ ना, बस यही फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 - 2 sin²2θ, sin2θ का वैल्यू 2/3 है, 2/3 है। तो sin²2θ का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/9 आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना बनेगा, 1 - 4 दूना 8/9 हो जाएगा, 8/9 आएगा। एलसीएम लगाओगे तो 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 - 8 1/9 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा, 1/9 हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना बनेगा, 1/9 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था मेंस लेवल का, ठीक है। उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। sin4 22 डिग्री प्लस का 4 cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस का रूट अंदर cos4 22 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 22 डिग्री, इसका वैल्यू बताना क्या हुआ। तुम अगर गौर से देखेगा तो यहां से लेकर यहां तक जो डाटा दे रखा है उसमें सब जगह थीटा सेम है, उसमें सब जगह थीटा सेम है, सब जगह थीटा सेम है। 22 डिग्री तुमको घुमाने के लिए दे रखा है। जब सब जगह थीटा सेम है, जब सब जगह थीटा सेम है, तो मैं 22 डिग्री को थीटा लेकर काहे नहीं काम करूंगा, मैं 22 डिग्री को थीटा लेकर काहे नहीं काम करूंगा। ये 22 डिग्री जहां जहां सबको हटाओ, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। जब सब जगह थीटा सेम है तो मैं ये 22 डिग्री को लेकर काहे झूलूंगा, इसके जगह पर मैं नॉर्मल थीटा लगा देता हूं, ठीक है, ताकि तुम ज्यादा घूमो नहीं, ताकि तुम ज्यादा घूमो नहीं, ठीक है। जब सब जगह थीटा सेम है तो 22 डिग्री लेकर काहे घूमना है, तो ये सब जगह मैं थीटा लगा देता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां थीटा हो गया, यहां थीटा हो गया, यहां थीटा हो गया, और यहां थीटा हो गया, यहां थीटा हो गया, ठीक है मेरे भाई, सब जगह थीटा हो गया। अब ये दो पोर्शन में क्वेश्चन है, ठीक है। sin4θ प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का रूट अंदर cos4θ प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो डाटा इसमें है वही डाटा इसमें है, ठीक है। जो डाटा इस रूट के अंदर में वही डाटा इस रूट के अंदर में है, खाली फर्क क्या है, फर्क क्या है, जस्ट उल्टा पुल्टा है। यहां sin4θ है तो यहां cos4θ है, यहां sin है तो यहां cos है, और यहां 4 cos स्क्वायर थीटा है, यहां cos है तो यहां 4 sin स्क्वायर थीटा है, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों जगह सेम टू सेम है, खाली इसमें sin के जगह पे तो इसमें cos है, यहां cos है तो यहां sin है। तो अगर मैं इस रूट वाले पोर्शन को सॉल्व कर लूंगा तो जस्ट सेम टू सेम वही रिजल्ट ये भी देगा, जस्ट सेम टू सेम रिजल्ट वही देगा, क्योंकि दोनों जगह फॉर्मेट तो सेम ही है, दोनों जगह फॉर्मेट तो सेम ही है, खाली sin cos का हेरा फेरी है। तो खाली ये वाला फॉर्मेट को तुम सॉल्व करो, खाली ये वाला फॉर्मेट को सॉल्व करो। और मैं रूट के अंदर का डाटा सॉल्व कर रहा हूं, रूट के अंदर का, रूट में बाद में लगा दूंगा। तो रूट के अंदर का डाटा सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। रूट के अंदर वाला डाटा है क्या, sin4θ है प्लस का
4 cos स्क्वायर थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है मेरे भाई, खाली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। रूट के अंदर का डाटा को मैं सॉल्व कर रहा हूं। साइन 4 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं बताना। साइन 4 थीटा को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा बताना। प्लस का कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक है, एक रंग का बनाओ, cos थीटा यहां भी है तो cos थीटा यहां भी बनाओ। cos स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर दूंगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और प्लस का पीछे से 4 cos स्क्वायर थीटा है, प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है। इसको मैं एक रंग का बना रहा हूं, एक रंग का, यहां भी cos है तो यहां भी cos लगा रहा हूं। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से तुमको क्या दिखाई दे दिया बताना। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं दिखाई दे दिया, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं दिखाई दे दिया। ये a है, ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं दिखाई दे दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर, एक प्लस का बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, cos 4 थीटा हो जाएगा, cos 4 थीटा हो जाएगा। और माइनस का हो जाएगा 2ab, माइनस का 2ab, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और पीछे से क्या है बताना, पीछे से क्या है, 4 cos स्क्वायर थीटा, पीछे से क्या है, 4 cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है मेरे भाई, तुम इसको सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा बताना, तुम इसको सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस का cos 4 थीटा, 1 प्लस का cos 4 थीटा। ये दोनों जाति वाला है, 4 cos स्क्वायर थीटा में से 2 cos स्क्वायर थीटा घटेगा तो कितना बनेगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट तुमको दिखाई दे रहा है, ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। क्या तुमको ये 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर मैं लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का cos 4 थीटा, प्लस का cos 4 थीटा, प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा। अरे यही ना बनेगा, यही ना बनेगा। तो 1 प्लस का cos 4 थीटा प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का cos 4 थीटा प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, ये जहां पे भी रहेगा इसके जगह पर मैं यही नहीं इस्तेमाल करूंगा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या बन गया बताना, फाइनली ये क्या बन गया बताना मेरे भाई, फाइनली ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तो तुम बताओ, रूट के अंदर के डाटा को मैं सॉल्व किया तो ये आया, लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, इसमें तो रूट लगा हुआ है ना, इसमें तो रूट लगा हुआ है, तो अब जाकर मैं इसमें रूट लगा दूंगा, अब जाकर मैं रूट लगा दूंगा। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, सर स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस पोर्शन को सॉल्व किया, इस पोर्शन को सॉल्व किया तो 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा आया। इसी प्रकार से इस पोर्शन को तुम सॉल्व करता, इस पोर्शन को सॉल्व करता, यहां पे sin 4 थीटा है तो आया 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा, यहां cos 4 थीटा है, इस पोर्शन को तुम सॉल्व करता तो क्या रिजल्ट बनता, तुम अपना बुद्धि नहीं लगाएगा। यहां पे इस पोर्शन को सॉल्व करता ना, दोनों सेम टू सेम है, खाली साइन कॉस का अदला बदली है। तो इस पोर्शन को सॉल्व करता तो तुम्हारा क्या आता, तुम सॉल्व कर लेना, इस पोर्शन को सॉल्व करता तो आएगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्या आएगा, 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, जैसे मैं ये पोर्शन को सॉल्व किया उसे इस पोर्शन को सॉल्व करेगा तो लास्ट में आएगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है, जोड़, दोनों का जोड़ करना है, तो दोनों का जोड़ करेगा तो यही बनेगा। तुम बता मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, सर 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2, 1 प्लस 1 2 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3। फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डबल डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सेम ही चीज था, खाली साइन कॉस का हेरा फेरी है। अगर एक पोर्शन में 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा आ रहा है तो दूसरे पोर्शन में 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। ठीक है, चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कह लो इसको। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। tan 6 थीटा बराबर है 4/3। ठीक है, tan 6 थीटा बराबर 4/3 है, तो हाफ इंटू 4 कोसेक 2 थीटा माइनस 3 सेक 2 थीटा का मान बताना क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। देखो, सबसे बड़ा लोचा होता है थीटा का, थीटा एक रंग का रहता है तो कुछ भी लगाकर हम सॉल्व कर लेते हैं, सर शाम का इधर से उधर पलट उलट के, फार्मूला पलट उलट के हम सॉल्व कर लेते हैं, दुनिया भर का फार्मूला पड़ा है सेम थीटा में। लेकिन थीटा अगर अलग होता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तुम बताओ, जो डाटा दे रखा है वो 6 थीटा में, 6 थीटा में,
जो डाटा दे रखा है वो 6 थीटा में, और जो पूछ रहा है हमको वो 2 थीटा में, जो पूछ रहा है वो 2 थीटा में, जो पूछ रहा है वो 2 थीटा में। तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों एक रंग का होने वाला है? दोनों एक रंग का होने वाला है क्या? बताओ, क्या दोनों एक रंग का होने वाला है? तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों क्या एक रंग का होने वाला है? क्या एक रंग का होने वाला है ये दोनों? तुम बताओ 6 थीटा में अगर मैं हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 थीटा पे चला जाऊंगा, हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा तो 3 थीटा पे चला जाऊंगा। अरे बताओ ना, अगर मैं हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा तो मैं 3 थीटा पे चला जाऊंगा, लेकिन ये 2 थीटा है, इस पे हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा तो मैं थीटा पे आ जाऊंगा, थीटा पे आ जाऊंगा। हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा तो मैं 4 थीटा पे जा सकता हूं। तो तुम बता मेरे भाई, ये तो सेम होने ही वाला नहीं है। 6 थीटा 2 थीटा कभी भी सेम नहीं होने वाला है। अरे कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है? यहां 6 थीटा यहां 2 थीटा है, ये कैसे सेम होगा? हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा तो 6 थीटा से 3 थीटा पे जाएगा, ये 2 थीटा है, ये हाफ एंगल का फार्मूला लगाओ तो थीटा पे जाएगा, या 2 थीटा में रहने दो तो ये 3 थीटा, ये 2 थीटा, ये सेम ही नहीं होने वाला है, ये सेम ही नहीं होने वाला है। एक रंग का थीटा करके ये क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या ऐसा करूं? ध्यान से सुनना, यहां थीटा सेम होने वाला नहीं है, तो बताओ मेरे भाई मैं क्या ऐसा करूं? ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। हाफ एंगल का फार्मूला लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, हाफ एंगल का फार्मूला लगा के ये सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो tan 6 थीटा है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। ये एज इट इज थीटा है, थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B होता है। ये P हो गया और ये B हो गया, PB हो गया। और तुमको पता है कि 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। ये देखते में पकड़ लिया कि ट्रिपलेट का इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि P बटा B 3 4 है तो 5 बनेगा ही बनेगा। तो 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है, तो H हमारा क्या होना चाहिए? कर्ण होना चाहिए। H हमारा कर्ण होना चाहिए, और P और B 3 और 4 में से कुछ होना चाहिए। P और B 3 4 में से जो भी हो जाए भाई, P 3 हो जाए या P 4 हो जाए, या B 3 हो जाए या B 4 हो जाए, तो ये हमारा ट्रिपलेट है। ठीक है, ये हमारा ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे। ठीक है, हमको ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। तुम हमको ये बताओ, अगर P 4 है, B अगर 3 है, तो तुम बताओ हमको प्यार से H बराबर कितना होगा? 5 यूनिट हो जाएगा। H बराबर 5 यूनिट हो जाएगा, H बराबर 5 यूनिट हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ये tan 6 थीटा बराबर अगर 4 बटा 3 है, तो तुम बताओ यहां से मैं sin 6 थीटा का वैल्यू ले सकता हूं। और सेम थीटा है ना, 6 थीटा 6 थीटा, sin 6 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना? tan थीटा बराबर P बटा B है, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बटा H हो जाएगा, यानी 4 बटा का 5 हो जाएगा, 4 बटा का 5 हो जाएगा, 4 बटा का 5 हो जाएगा। ये sin 6 थीटा का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई, cos 6 थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर इस प्रकार से, अगर tan थीटा बराबर tan 6 थीटा बराबर P बटा B है, तो cos 6 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये B बटा H हो जाएगा, ये B बटा H हो जाएगा, B बटा H हो जाएगा। B का वैल्यू 3 है, H का वैल्यू 5 है, तो ये 3 बटा का 5 हो, ये 3 बटा का 5 हो गया, ये 3 बटा का 5 हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुमको समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? बताओ मेरे भाई, इतना बात तुमको समझ में आ रहा है? अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। बस क्वेश्चन हमारा यहीं से मुड़ जाएगा। ठीक है, एक रंग का थीटा तो हो नहीं सकता, क्वेश्चन हमारा यहीं से मुड़ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको जो निकालना है उस पर फोकस करो। ये दोनों डाटा को ध्यान में रख के जो निकालना है उस पर फोकस करो। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक रंग का थीटा इसमें नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? मैं शुरू में रीजन बता दिया हूं। तो तुम बताओ, 1/2 को मैं बाहर रख लूंगा। ठीक है, ये 4 है 4, ये 4 है 4, और कोसेक 2 थीटा को मैं क्या कर सकता हूं बताना? कोसेक को मैं साइन में बदल लूंगा, तो 4 बटा का कितना हो जाएगा? ये 4 बटा का कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताओ ना, कोसेक 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा का साइन 2 थीटा, 1 बटा का साइन 2 थीटा हो जाएगा, माइनस का माइनस का, ये 3 है 3। सेक 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बटा का कॉस 2 थीटा, 1 बटा का कॉस 2 थीटा। अरे सही में लिख सकता हूं ना, ऐसे में लिख सकता हूं ना? अरे बताओ ना। ठीक है, अब यहां से बताओ मेरे भाई, आगे हमको क्या करना है? आगे तुमको एलसीएम लगाना है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, आगे तुमको एलसीएम लगाना है। 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, एलसीएम लगाना है। 1/2 बाहर है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। एलसीएम लगाना है। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से एलसीएम लगाओगे तो क्या बनेगा बताना? साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा एलसीएम हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू का कॉस 2 थीटा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा बताना? यहां क्या बचेगा? 4 इंटू साइन 2 थीटा गया तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? 4 कॉस 2 थीटा, माइनस का माइनस का, ध्यान से सुनते रहना। कॉस 2 थीटा से कॉस 2 है ना, 2 थीटा गया तो 3 इंटू साइन 2 थीटा हो जाएगा, 3 इंटू साइन 2 थीटा हो जाएगा, 3 इंटू साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है?
तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर तुम गौर से देखेगा तो 1/2 गुना में है, तो 1/2 गुना में है, तो क्या मैं 2 को इसके साथ चिपका दूं? यहां पे क्या मैं इस 2 को इसके साथ चिपका दूं? अरे 1/2 गुना में था तो 2 को मैं इसके साथ चिपका दूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तुमको क्या दिखाई दे दिया बताना, यहां से यहां क्या दिखाई दे दिया? 2 sin a इंटू कॉस है, 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 क्या दिखाई दे दिया? 2 sin a इंटू कॉस है। तो ऊपर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, 4 cos 2 थीटा माइनस का है 3 sin 2 थीटा, 3 sin 2 थीटा है। और नीचे में बताओ मेरे भाई, मेरा फॉर्मेट बन गया 2 sin a इंटू कॉस है, 2 sin a इंटू कॉस है, 2 sin a इंटू कॉस है। और ये जहां पे भी रहेगा मैं क्या लिखूंगा? sin 2a, sin 2a यानी 2 थीटा है तो 4 थीटा हो जाएगा। अरे बताओ ना, ये हाफ एंगल का ही तो फॉर्मेट है, 2 sin a इंटू कॉस है, 2 sin a इंटू कॉस है बराबर sin 2a, sin 2a का मतलब 2 थीटा का 2 गुना 4 थीटा, तो नीचे में हो गया sin 4 थीटा, नीचे में हो गया sin 4 थीटा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, अभी भी हमारा क्वेश्चन अटक गया हुआ है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो देखो मेरे भाई, ध्यान से थोड़ा सा बुद्धि और लगाना, क्योंकि एक रंग का थीटा में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। देखो यहां पे है साइन थीटा बराबर 4/5 और यहां पर कॉस थीटा बराबर 3/5 है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे 4 तुमको दिखाई दे रहा है, यहां पे 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको ये बताओ, अगर हमको अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 1/5 से गुना कर दूं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, अगर मैं इसमें 5 से गुना कर दूं, 1/5 से गुना कर दूं, 1/5 से गुना कर दूं, ऊपर में 1/5 से गुना कर दूं, ऊपर में 1/5 से गुना कर दूं, अपना मन से 1/5 से ऊपर में गुना करेगा तो अपना मन से नीचे में भी 1/5 से गुना करना पड़ेगा, अपना मन से नीचे में भी 1/5 से गुना करना पड़ेगा। तो तुम बता मेरे भाई यहां क्या पकड़ लेगा बताना, अगर मैं अपना मर्जी से 1/5 से गुना किया हूं ऊपर में, तो तुम बता मेरे भाई क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा सर? ये 4/5 हो जाएगा। अरे इसको अंदर ले जाओ ना, तो 4/5 cos 2 थीटा हो जाएगा, 4/5 cos 2 थीटा हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा? ये 3/5, ये 3/5 sin 2 थीटा हो जाएगा, 3/5 sin 2 थीटा हो जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा बताना, नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में 1/5 sin 4 थीटा हो जाएगा, यानी sin 4 थीटा के बटा में कितना आ जाएगा? छोटा बटा है ये 5, ये छोटा बटा है, ये बड़ा बटा है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं 1/5 से क्यों गुना किया हूं? क्योंकि यहां 4/5 है, मैं दिमाग में आया 4/5 है, तो अगर मैं यहां 4/5 लगा लेता हूं तो सीधा सीधा उसके जगह पर sin 6 थीटा उठ जाएगा, नहीं उठ जाएगा? अरे बताओ ना, तो तुम बताओ यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई? 4/5 की जगह पर मैं sin 6 थीटा लिख सकता हूं अब। अरे 4/5 बराबर sin 6 थीटा है ना, तो sin 6 थीटा हो गया, sin 6 थीटा हो गया, इंटू का हो गया cos 2 थीटा, इंटू का हो जाएगा cos 2 थीटा, ये हो गया, ये हो गया, माइनस का 3/5 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बताना? 3/5 की जगह पर क्या लिख सकता है? cos 6 थीटा हो गया, cos 6 थीटा, इंटू का क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा हो जाएगा, इंटू का क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा हो जाएगा, इंटू का sin 2 थीटा हो जाएगा, ये हो गया। और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, नीचे में क्या आएगा? sin 4 थीटा आएगा, नीचे में sin 4 थीटा आएगा, ठीक है, नीचे में sin 4 थीटा आएगा। और छोटा बटा 5 है, ये छड़प के ऊपर भागेगा, छड़प के ऊपर भागेगा तो गुना का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, गुना का कितना बन जाएगा? 5 हो जाएगा। अब तुम गौर से देखेगा तो तुमको यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई देगा, फॉर्मेट, यही तो कहानी था इस सवाल में, यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई देगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 6 थीटा है, मैं इसको ए ले लेता हूं, ए 6 थीटा जहां पर भी है उसको मैं ए ले लेता हूं, ए हो गया। ये 2 थीटा को मैं बी ले लेता हूं, बी ले लेता हूं, बी, ये 2 थीटा जहां पर भी है मैं इसको बी ले लेता हूं, बी। तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट हो गया? ये sin a इंटू कॉस बी, sin a इंटू कॉस बी माइनस का cos a इंटू साइन बी, sin a इंटू कॉस बी माइनस का cos a इंटू साइन बी का फॉर्मेट है, sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी का फॉर्मेट है, sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी। ये जहां पे भी रहेगा मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? ये sin a माइनस बी का तो फार्मूला बनेगा, sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी, ये sin a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, ये sin a माइनस बी का फार्मूला बनेगा। और a माइनस बी करेंगे तो 6 थीटा माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा? 4 थीटा हो जाएगा। अरे यही ना बनेगा। और इसके साथ गुना में कौन है? इसके साथ गुना में कौन है? 5 है, 5। और नीचे में कौन है? नीचे में कौन है? sin 4 थीटा, नीचे में कौन है? sin 4 थीटा है, sin 4 थीटा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मास्टर क्लास क्वेश्चन है ये, मास्टर क्लास क्वेश्चन था ये, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट बन गया था sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी, तो ये sin a माइनस बी का फॉर्मेट है। जैसे ही फॉर्मेट दिखा मैं फार्मूला चला दिया sin a माइनस बी का। तो तुम बताओ मेरे भाई, sin 4 थीटा से sin 4 थीटा समाप्त हो गया, तो क्या बच गया आंसर हमारा बताना? 5 बच गया, 5। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा? 5 बन जाएगा, 5। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एक रंग का थीटा नहीं आने वाला था, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ गया, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ गया, ठीक है। समझ में आया?
समझ में आया तुमको? नालायकों की श्रेणी में रहने वाला इंसान, तुमको समझ में आया? चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? cos 11 डिग्री माइनस का sin 11 डिग्री बटा का है cos 11 डिग्री प्लस का sin 11 डिग्री बराबर cot 4 थीटा है। तो थीटा का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, थीटा का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुमको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, ठीक है? तुमको मैं एक प्यारा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, उस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम उस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को। देखो एक फार्मूला हमारा है tan 45 डिग्री प्लस का थीटा का, tan 45 डिग्री प्लस का थीटा। देखो मेरे भाई ध्यान से, tan 45 डिग्री प्लस का थीटा क्या होगा ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट तुमको दिखाई दे रहा है, बताना ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुनना, tan a प्लस बी का फॉर्मेट नहीं है, मैं इसको जस्ट a मान लूंगा, जस्ट मैं इसको b मान लूंगा। तो tan a प्लस बी का फॉर्मेट नहीं हो गया, tan a प्लस बी का फॉर्मेट नहीं हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई tan a प्लस बी बराबर अगर जहां पे भी दिखेगा मैं क्या लिखूंगा, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का हो जाएगा tan b। तो tan 45 डिग्री प्लस का tan थीटा बटा का कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का tan a इंटू tan b, 1 माइनस का tan a इंटू tan b। तो tan 45 डिग्री इंटू का tan b यानी tan थीटा हो जाएगा। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, tan 45 तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस का tan थीटा हो जाएगा, 1 प्लस का tan थीटा हो जाएगा। बटा में क्या आ जाएगा बताना, बटा में क्या आ जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस का tan 45 तो 1 ही होता है, तो 1 गुना tan थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक प्यारा फार्मूला क्या बन गया बताना, यहां से मेरा एक प्यारा फार्मूला क्या बन गया बताना, tan 45 डिग्री प्लस थीटा, tan 45 डिग्री प्लस थीटा का, ठीक है, tan 45 डिग्री प्लस का थीटा, इसका फार्मूला क्या बन गया, tan 45 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला क्या बन गया 1 प्लस का tan थीटा बटा का 1 माइनस का tan थीटा। अरे समझ रहा है, tan 45 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला क्या बन गया 1 प्लस का tan थीटा बटा का 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये 1 प्लस का tan थीटा बटा का 1 माइनस tan थीटा दिखेगा तो मैं tan 45 डिग्री प्लस का थीटा मार दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो सेकेंड फार्मूला है, जो सेकेंड फार्मूला है वो tan 45 डिग्री माइनस थीटा का है, tan 45 डिग्री माइनस थीटा का। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेगा फार्मूला पे बैठा के, tan a माइनस बी का फॉर्मेट पे बैठा के। तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस का tan थीटा, ये बनेगा 1 माइनस का tan थीटा बटा का कितना हो जाएगा 1 प्लस का tan थीटा, बस जस्ट उल्टा हो जाएगा। 1 माइनस का tan थीटा बटा का कितना हो जाएगा 1 प्लस का tan थीटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो tan 45 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, प्लस में रहेगा तो प्लस से शुरुआत, 1 प्लस का tan थीटा बटा का 1 माइनस tan थीटा, और tan 45 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो माइनस से शुरुआत, 1 माइनस का tan थीटा बटा का 1 प्लस का tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस यही इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में, इसी फार्मूला का कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में। देखो मेरे भाई ध्यान से, cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री बटा का cos 11 डिग्री प्लस का sin 11 डिग्री बराबर cot 4 थीटा है। तो थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं ऐसा करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा करता हूं ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे दोनों में अपना मर्जी से cos 11 डिग्री से भाग लगाता हूं, ऊपर नीचे दोनों में अपना मर्जी से cos 11 डिग्री से भाग लगाता हूं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि sin बटा cos मिलकर tan वाला फॉर्मेट पकड़ ले। ऊपर नीचे अगर मैं दोनों cos 11 डिग्री से भाग लगाऊंगा तो क्या कोई समस्या है, क्या कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है सर। ऊपर नीचे मैं cos 11 डिग्री से भाग लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मेट पकड़ ले, हमारा फॉर्मेट। तो तुम बता पड़ भाई cos 11 डिग्री से ये दोनों डाटा में भाग लगेगा, तो दोनों डाटा में भाग लगेगा तो अलग अलग लगेगा। तो तुम बता मेरे भाई यहाँ क्या बन जाएगा, cos 11 बटा cos 11 डिग्री, एक हो जाएगा, एक माइनस का sin 11 बटा cos 11, ये कितना हो जाएगा tan 11 डिग्री हो जाएगा, ये tan 11 डिग्री हो जाएगा, tan 11 डिग्री हो जाएगा। बटा का क्या हो जाएगा बताना, cos 11 से यहाँ भाग लगेगा तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस का sin 11 बटा cos 11 कितना हो जाएगा, ये tan 11 डिग्री हो जाएगा, ये tan 11 डिग्री हो जाएगा। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा cot 4 थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा cot 4 थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा cot 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तुम बता मेरे भाई यहाँ cot 4 थीटा है तो मैं इसको tan में लाऊंगा तो कितना हो जाएगा सर, 1 बट्टा का tan 4 थीटा हो जाएगा, 1 बट्टा का tan 4 थीटा हो जाएगा। बताओ ना, cot 4 थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा का tan थीटा नहीं होगा, cot थीटा बराबर 1 बट्टा का tan थीटा। अच्छा, अगर मैं इसको पलटी मारूंगा तो क्या बनेगा, LHS को पलटी मारूंगा तो क्या बनेगा सर, 1 प्लस का tan 11, 1 प्लस का tan 11 डिग्री बटा का हो जाएगा 1 माइनस का tan 11 डिग्री, 1 माइनस का tan 11 डिग्री बराबर क्या बन जाएगा बताना। तो LHS को पलटी मारूंगा तो RHS भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 4 थीटा, ये कितना हो जाएगा tan 4 थीटा हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई क्या तुमको यहाँ से फॉर्मेट दिखा, 1 प्लस का tan थीटा, ध्यान से सुनना,
1 प्लस का टेन थीटा बटा का 1 माइनस का टेन थीटा, 1 प्लस का टेन थीटा बटा का 1 माइनस का टेन थीटा, ये क्या होगा बताना, 1 प्लस का टेन थीटा बटा का 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस का टेन थीटा बटा का 1 माइनस टेन थीटा। ऐसा फॉर्मेट दिखेगा तो तुम क्या लगाएगा सर, टेन 45 डिग्री प्लस थीटा नहीं लगाऊंगा। अरे ये फॉर्मेट दिखेगा तो तुम क्या लगाएगा, टेन 45 डिग्री प्लस का थीटा लगाएगा, टेन 45 डिग्री प्लस का थीटा, टेन 45 डिग्री प्लस का थीटा कितना 11 है, 11, ये 11 डिग्री हो जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, 1 प्लस का टेन थीटा बटा होगा 1 माइनस का टेन थीटा है, तो 1 प्लस का टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मेट देखते तुम क्या लगाएगा, टेन 45 डिग्री प्लस का थीटा, तो टेन 45 डिग्री प्लस का थीटा बराबर 11 है, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा बताना, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, इसके बराबर में हो जाएगा टेन फोर थीटा, इसके बराबर में हो जाएगा टेन फोर थीटा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन गया, 45 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये 45 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 45 10 55 एक 56 डिग्री का हो जाएगा, टेन 56 डिग्री बराबर इधर से कितना आ गया, टेन फोर थीटा आ गया, टेन फोर थीटा आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहां बताओ टेन थीटा बराबर आ रहा है, टेन थीटा के बराबर में टेन थीटा आ रहा है, टेन टेन बराबर आ रहा है, तो थीटा आपस में बराबर हो जाएगा, थीटा आपस में बराबर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना सर, 56 डिग्री का वैल्यू जो है वो 4 थीटा के बराबर में हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 14 मरतबे, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, 14 डिग्री का हो जाएगा, 14 डिग्री का, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, tan 70 डिग्री का वैल्यू बताना है, क्या होगा, tan 70 डिग्री का वैल्यू बताना है इस फॉर्म में, tan 50 और tan 20 के फॉर्म में क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, tan 20 और tan 50 के फॉर्म में बताना है। तो तुम बताओ मेरे भाई tan 70 डिग्री को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 50 और 20 के फॉर्म में, 70 डिग्री को देखो खाली 70 को 50 और 20 के फॉर्म में कैसा लिखेगा, तो सर tan 70 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूं 50 डिग्री प्लस का 20 डिग्री, 50 डिग्री प्लस का 20 डिग्री, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो बताओ ना, tan 70 डिग्री को ऐसे तो लिखूंगा tan 50 प्लस का 20 डिग्री, आंसर 50 और 20 के फॉर्म में है, तो 70 को मैं 50 और 20 के फॉर्म में नहीं लिख दूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से हमारा फॉर्मेट कर लिया, ये tan 50 डिग्री हो गया ए, मैं इसको ए मान लूंगा, इसको मैं बी मान लूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा फॉर्मेट पकड़ लेगा, बताना फॉर्मेट पकड़ लेगा tan a प्लस बी का, और tan a प्लस बी हमको जहां पे भी दिखेगा मैं क्या लगाऊंगा बताना, tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस का tan b होता है, tan a प्लस का tan b होता है, तो tan a tan 50 प्लस का tan b, tan b tan 20, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस का tan b बटा का हो जाएगा 1 माइनस का tan a इंटू tan b, 1 माइनस का tan a इंटू का tan b हो जाएगा, tan a इंटू का tan b हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, ये tan 70 डिग्री का वैल्यू आ गया, ये tan 70 डिग्री का वैल्यू आ गया, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बनेगा, tan 70 डिग्री के गुना इसमें होगा इस पूरे पोर्शन में, तो tan 70 डिग्री के गुना यहां से लेकर यहां तक पूरे पोर्शन में होगा तो क्या बनेगा, बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, tan 70 के गुना 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट क्रॉस गुना करके कोष्ट खोल देता हूं, tan 70 डिग्री के गुना 1 में होगा तो tan 70 डिग्री माइनस का tan 70 डिग्री के गुना इसमें होगा तो ये क्या बनेगा बताना, ये हो जाएगा tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री इंटू हो जाएगा tan 70 डिग्री इंटू हो जाएगा tan 70 डिग्री इंटू हो जाएगा tan 20 डिग्री। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, tan 70 डिग्री का गुना इसमें होगा तो tan 70 के गुना 1 में होगा तो tan 70 आएगा, माइनस tan 70 के गुना tan 50 गुना tan 20 में आएगा तो tan 50 गुना tan 70 गुना tan 20, यही तो बनेगा। इसके बराबर में क्या आएगा बताना, इसके बराबर में क्या आएगा, tan 50 प्लस का tan 20 है, tan 50 प्लस का tan 20 है, tan 50 प्लस का tan 20 है, यही आएगा tan 50 डिग्री प्लस का tan 20 डिग्री। अरे बताओ ना, क्रॉस गुना करेगा तो यही बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना बस। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, इधर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, यहां भी कुछ नहीं कर सकता हूं, जो भी काम करना है हमको इसमें करना है, इसमें यहां से लेकर यहां तक डाटा को देखो ध्यान से। ठीक है, और यहां तुम अगर डाटा को गौर से देखेगा तो यहां तुमको पता चलेगा 70 डिग्री और 20 डिग्री ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है, 70 डिग्री और 20 डिग्री एक दूसरे का पूरक कोण है। ठीक है, 70 डिग्री और 20 डिग्री एक दूसरे का पूरक कोण है ना, पूरक कोण है। अगर मैं इस पे किसी एक पे पूरक कोण का फार्मूला लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, किसी एक पे अगर मैं पूरक कोण का फार्मूला लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, किसी एक पर अगर मैं पूरक कोण का फार्मूला लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, तो ये बन जाएगा tan 70 डिग्री माइनस का tan 50 है, tan 50 है, tan 50 ये हो जाएगा tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक पे पूरा कोण का फार्मूला लगाना है, 70 या 20 में से किसी एक पे लगा लो, तो मैं tan 70 पे ही लगा लेता हूं,
तो टेन 70 है तो ये किस चीज में बदल जाएगा, टेन है तो कॉट, टेन है तो कॉट हो जाएगा, 70 है तो 90 माइनस 70 20 डिग्री हो जाएगा। तो कॉट 20 डिग्री इंटू का कितना हो जाएगा, टेन 20 डिग्री, इंटू का कितना हो जाएगा, टेन 20 डिग्री हो जाएगा, इंटू का टेन 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, टेन 50 प्लस का टेन 20 डिग्री बराबर हो जाएगा टेन 50 डिग्री प्लस का टेन 20 डिग्री। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ मेरा भाई, टेन 20 गुना कॉट 20, टेन थीटा, ये सेम थीटा हो गया ना, सेम थीटा हो गया ना, तो टेन थीटा गुना टेन थीटा, ये गुना करके तो एक ही दे देगा ना, एक ही दे देगा ना, एक ही दे देगा ना। तो यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा सर, टेन 70 डिग्री माइनस का टेन 50 डिग्री, ये दोनों मिलकर एक दे दिया, तो एक का गुना टेन 50 में होगा तो टेन 50 ही रहेगा। टेन 50 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बताना, टेन 50 प्लस का टेन 20 हो जाएगा, ये टेन 50 डिग्री प्लस का कितना हो जाएगा, टेन 20 डिग्री हो जाएगा, टेन 20 डिग्री होगा। ठीक है, हमको टेन 70 डिग्री का मान चाहिए, टेन 70 डिग्री का मान चाहिए, तो इसको उठाकर उधर फेंक दो। तो तुम बताओ मेरे भाई, टेन 70 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बताना, टेन 50 उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो टेन 50 प्लस टेन 50 टू टेन 50 डिग्री हो जाएगा, ये टू टेन 50 डिग्री हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, टेन 20 डिग्री हो जाएगा, प्लस का टेन कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली टेन 70 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, टू टेन 50 डिग्री प्लस का टेन 20 डिग्री, टू टेन 50 डिग्री, टू टेन 50 डिग्री और प्लस का टेन 20 डिग्री। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला था क्वेश्चन। अब यहां से देखो मेरे भाई, सवाल नंबर 50, सवाल नंबर 50 देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा, इस टाइप का फॉर्मेट का। ठीक है, मैं एक दो फार्मूला तुम्हारे सामने रख देता हूं, ठीक है, एक दो इस टाइप का फार्मूला मैं रख देता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनेगा, मैं एक दो फार्मूला के जरिए तुमको बता देता हूं। इसके बाद अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो तुम अपने से फार्मूला इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमको ये बताओ मैं तुमको क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनते रहना। कुछ फार्मूला मैं निकालना चाहता हूं, तुम भी अपना इस्तेमाल करके निकाल सकता है भविष्य में। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या तुमको समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमको यह बताना चाहता हूं कि यदि यदि ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो, ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो, या ए प्लस बी बराबर 225 डिग्री हो, या 225 डिग्री हो, तुम अपना भी फार्मूला क्रिएट कर सकता है जिस तरीके से मैं क्रिएट कर रहा हूं। यदि ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो या ए प्लस बी बराबर 225 डिग्री हो, दोनों के लिए सेम कहानी है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन होगा, अगर ऐसा कंडीशन होगा, पहले मैं इस पे फोकस करता हूं। अगर ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री है तो मैं ऐसा करता हूं, दोनों तरफ से टेंजेंट लगाता हूं, दोनों तरफ से मैं टेंजेंट लगाता हूं। तो दोनों तरफ से टेंजेंट लगाओगे यानी टेन लगाओगे तो इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा टेन ए प्लस बी, इधर हो जाएगा टेन ए प्लस बी, और इधर कितना हो जाएगा टेन 45 डिग्री हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा टेन 45 डिग्री हो जाएगा। देखते रहना मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना। ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री है तो मैं दोनों तरफ से टेंजेंट लगा लिया, तो टेन ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, टेन 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ, टेन ए प्लस बी का फार्मूला तो तू आराम से जानता है, ये क्या होता है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बताना, टेन ए प्लस का टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी बटा का कितना हो जाता है बताना, बटा का क्या होता है, वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी होता है, वन माइनस का टेन ए इंटू का टेन बी होता है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। और टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, वन, ये वन हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुना होगा तो क्या बनेगा बताना, क्रॉस गुना होगा तो क्या बनेगा, क्रॉस गुना होगा तो क्या बनेगा, क्रॉस गुना होगा तो बनेगा टेन ए प्लस का टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी बराबर कितना हो जाएगा बताना, क्रॉस गुना होगा तो एक की गुना इसमें होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब बताओ भाई, माइनस टेन ए टेन बी को मैं इधर ले आता हूं, माइनस टेन ए टेन बी को इधर ले आता हूं तो क्या बनेगा बताना, ये क्या बनेगा, तो सर टेन ए प्लस का टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी, और माइनस टेन ए टेन बी इधर आएगा तो प्लस का टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, प्लस का टेन ए इंटू का टेन बी हो जाएगा, प्लस का टेन ए इंटू टेन बी बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन, वन हो जाएगा, वन। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से हमारा एक फार्मूला यहां से क्रिएट हो गया। अगर ऐसा डाटा जब भी आए, ठीक है,
अगर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री तुमको दिख जाए जीवन में, a प्लस बी बराबर अगर 45 डिग्री तुमको दिख जाए जीवन में, तो tan a प्लस का tan b प्लस का tan a इंटू tan b, एकदम सिंपल है। tan a प्लस का tan b प्लस का tan a इंटू tan b, बस a प्लस b 45 डिग्री होना चाहिए। तो tan a प्लस का tan b प्लस का tan a इंटू tan b बराबर क्या बनेगा? 1 बनेगा 1, 1 बनेगा 1। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, बेहतरीन फार्मूला है ये, इसका ध्यान रखना। tan a प्लस tan b प्लस का tan a इंटू tan b बराबर 1 बनेगा, लेकिन कब? जब a प्लस बी बराबर 45 डिग्री होगा तब, जब a प्लस बी बराबर 45 डिग्री होगा तब। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, मैं ऐसा करता हूं, मैं दोनों तरफ एक जोड़ देता हूं, मैं दोनों तरफ एक जोड़ देता हूं, एक इधर भी ऐड कर देता हूं, एक उधर भी ऐड कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं दोनों तरफ एक जोड़ रहा हूं। तो अगर मैं इस तरफ एक जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा बताना? अगर मैं अपना मर्जी से इधर एक जोड़ूंगा तो उधर भी एक जोड़ना होगा, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस का tan a प्लस का हो जाएगा tan b, 1 प्लस का tan a प्लस का tan b प्लस का कितना हो जाएगा? tan a इंटू का tan b, tan a इंटू का tan b बराबर कितना हो जाएगा बताना? मैं अपनी मर्जी से इधर एक जोड़ा हूं, LHS में एक जोड़ा हूं, तो RHS में भी एक जोड़ना है, तो RHS में एक पहले से ही एक और जुटेगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से क्या बन गया बताना? यहां से क्या बन गया? यहां से क्या बन गया? 1 प्लस का tan a प्लस का tan b और प्लस का tan a इंटू tan b। तुम अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, तुम अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, अपना सारा हुआ बुद्धि को इस्तेमाल करो। 1 प्लस a इंटू का 1 प्लस b, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में। 1 प्लस का a इंटू 1 प्लस का b, 1 प्लस का a इंटू 1 प्लस का b, ये क्या होता है? ये क्या होता है सर? 1 प्लस का a प्लस का b और प्लस का a गुना b, यही होता है 1 प्लस का a इंटू 1 प्लस का b। इसका फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस का a प्लस का b प्लस का a गुना b, यही होता है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ यहां पर भी तो वही चीज है। ये 1 प्लस का मान लो इसको a है a, अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? इसको तुम मान लो कि a है a, तो 1 प्लस का a प्लस का b प्लस का a गुना b, tan a को मैं a माना हूं a और tan b को मैं b माना हूं b। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसी का ना फॉर्मेट हो गया 1 प्लस का a प्लस का b प्लस का ab, 1 प्लस का a प्लस का b प्लस का ab। तो तुम बताओ अलजेब्रा में मैं प्यारा सा फार्मूला बहुत बेहतरीन पढ़ा हूं कि 1 प्लस का a प्लस का b प्लस का a इंटू b, ये क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस का a इंटू 1 प्लस का b हो जाएगा, 1 प्लस का a इंटू 1 प्लस का b हो जाएगा। तो 1 प्लस का a, तो a की जगह पे tan a है, tan a, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का tan a इंटू का 1 प्लस का tan b, ये हो जाएगा 1 प्लस का tan a इंटू 1 प्लस का tan b, 1 प्लस का tan a इंटू 1 प्लस का tan b बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा 2। 1 प्लस का tan a इंटू 1 प्लस का tan b बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा 2। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से तुमको दोनों फॉर्मेट ध्यान रखना है। ठीक है, 1 प्लस का tan a इंटू 1 प्लस का tan b बराबर 2 आ गया। ठीक है, अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? 1 प्लस का tan a इंटू 1 प्लस का tan b बराबर 2 कब आएगा? जब a प्लस b बराबर 45 डिग्री होगा तब। अगर a प्लस b बराबर 45 डिग्री होगा तो दो रिजल्ट यहां से आया, दो रिजल्ट। क्या रिजल्ट आया? tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b बराबर 1 होगा, या फिर 1 प्लस का tan a इंटू 1 प्लस का tan b बराबर क्या होगा? 2 होगा। 1 प्लस का tan a इंटू 1 प्लस का tan b बराबर क्या होगा? 2 होगा। लेकिन ये कंडीशन कब लगेगा? जब a प्लस b बराबर क्या होगा? 45 डिग्री होगा तो। ठीक है, सेम कहानी 225 डिग्री के साथ भी है, सेम कहानी 225 डिग्री के साथ भी है। ठीक है मेरे भाई, सेम कहानी 225 डिग्री के साथ भी है। a प्लस बी बराबर 225 डिग्री होगा तो मैं दोनों तरफ से tan लगा लेता हूं। दोनों तरफ से अगर मैं tan लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा? ये tan a प्लस बी बराबर इधर से कितना हो जाएगा बताना? tan 225 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? tan 225 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? tan 225 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? अब tan a प्लस बी हमको दिखाई दे रहा है तो इसका मैं फार्मूला खोल दूंगा। ये क्या हो जाएगा? tan a प्लस का tan b, ये क्या हो जाएगा? tan a प्लस का tan b, और नीचे में क्या हो जाएगा? 1 माइनस का tan a इंटू tan b, 1 माइनस का tan a इंटू का tan b हो जाएगा, 1 माइनस का tan a इंटू tan b हो जाएगा, बराबर बराबर। tan 225 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं बताना मेरे भाई? तुम क्वाड्रेंट पढ़े हुआ है, tan 225 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से सुनना, tan 225 डिग्री को ऐसे मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री प्लस का 180 डिग्री का 180 डिग्री प्लस का 45 डिग्री। अरे बताओ ना, tan 225 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं 180 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, 180 डिग्री का 45 डिग्री। अब बताओ 180 डिग्री का शक्ल देख के tan में ही रहेगा, तो tan 45 डिग्री हो गया, tan 45 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री प्लस थीटा है, ये 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट tan कॉट का होता है, tan कॉट का होता है, tan कॉट का होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अपना क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो फाइनली tan 225 डिग्री बराबर क्या हो गया? tan 45 डिग्री हो गया, tan 45 डिग्री होगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या वही चीज नहीं आ गया? क्या वही चीज नहीं आ गया? tan a प्लस का tan b बटा का 1 माइनस tan इंटू tan b बराबर 1, क्या वही चीज आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए हमको इसमें अलग से साबित करने का जरूरत नहीं है। a प्लस बी बराबर 45 डिग्री दिखे या फिर a प्लस बी बराबर 225 डिग्री दिखे,
दोनों में से कुछ भी दिख गया, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री दिखे या a प्लस बी बराबर 225 डिग्री दिखे, a प्लस बी बराबर 225 डिग्री दिखे, दोनों के लिए सेम है ना, दोनों के लिए सेम रिजल्ट है, दोनों के लिए सेम रिजल्ट है। tan a प्लस का tan b प्लस का tan इंटू tan b बराबर 1 होगा, या फिर 1 प्लस का tan a इंटू 1 प्लस का tan b बराबर 2 होगा। अरे समझ रहा है हमारा बात, समझ रहा है हमारा बात। दो रिजल्ट यहां से आया, tan a प्लस tan b प्लस tan इंटू tan b बराबर 1 होगा, या फिर 1 प्लस का tan a इंटू 1 प्लस का tan b बराबर 2 होगा। लेकिन ये कब होगा? जब a प्लस बी बराबर 45 डिग्री दिखेगा, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री दिखेगा या फिर 225 डिग्री दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो इसी प्रकार से ध्यान से सुना मेरे भाई, अगर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो या a प्लस बी बराबर 225 डिग्री हो, दोनों चीज सेम है। अगर मैं दोनों तरफ से कॉट लगा लूंगा तो क्या बनेगा? चलो मेरे भाई, सेम फार्मूला में कॉट में लगाना चाहता हूं, कॉट में, ध्यान से सुना मेरे भाई, सेम फार्मूला में कॉट में लगाना चाहता हूं। ठीक है, यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, या फिर a प्लस बी बराबर 225 डिग्री हो। ठीक है, दोनों चीज सेम है, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री होगा या फिर a प्लस बी बराबर 225 डिग्री होगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगर मैं दोनों तरफ से कॉट का एंट्री कराऊंगा तो क्या होगा बताना। अगर मैं इसमें चाहे ये रहे, दोनों चीज सेम है, दोनों चीज का सेम प्रूफ्ड है, सेम फार्मूला है और सेम इसका सेम फॉर्मेट है, सेम फार्मूला बनेगा। तो अगर मैं दोनों तरफ से कॉट का एंट्री कराऊंगा तो क्या बनेगा बताना। इधर मैं कॉट का एंट्री कराऊंगा तो क्या बनेगा, कॉट a प्लस का b हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, कॉट a प्लस का b हो जाएगा, कॉट a प्लस का b हो जाएगा। इधर क्या बनेगा बताना, इधर हो जाएगा कॉट 45 डिग्री, इधर कितना हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको ये बताना कॉट a प्लस बी का फार्मूला क्या बनेगा बताना। कॉट a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है कॉट a इंटू का कॉट b, कॉट a इंटू का कॉट b, माइनस का 1 होता है, बटा में क्या आ जाता है बताना, बटा में क्या आ जाएगा, कॉट a प्लस का कॉट b हो जाएगा, बटा में कॉट a प्लस का कॉट b हो जाएगा, कॉट a प्लस का कॉट b हो जाएगा। यही ना बनेगा कॉट a प्लस बी का फार्मूला, कॉट a इंटू कॉट b माइनस का 1 बटा में कॉट a प्लस का कॉट b बराबर कितना हो जाएगा बताना। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू तो 1 ही होता है, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू तो 1 ही होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बनेगा बताना, यहाँ से मैं क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ से मैं क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बनेगा, 1 की गुना कॉट a प्लस कॉट b में होगा, तो 1 की गुना कॉट a प्लस कॉट b में होगा तो कॉट a प्लस का कॉट b हो जाएगा, ये कॉट a प्लस का कॉट b हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और इधर से कितना हो जाएगा, कॉट a इंटू का कॉट b, इधर से कितना हो जाएगा, कॉट a इंटू का कॉट b, कॉट a इंटू का कॉट b, कॉट a इंटू का कॉट b माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, -1 को मैं इधर ले आऊंगा, -1 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा बताना, ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, इधर आके +1 हो जाएगा, इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉट a प्लस कॉट b को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉट a इंटू का कॉट b, कॉट a इंटू का कॉट b, और ये हो जाएगा माइनस का कॉट a, माइनस का कॉट a माइनस का कॉट b हो जाएगा, माइनस का कॉट a माइनस का कॉट b हो जाएगा। इतना बात समझ रहा है हमारा, इतना बात समझ रहा है हमारा। -1 को उठाकर मैं इधर ले आया, ठीक है, और कॉट a प्लस कॉट b को उठाकर उधर ले गया, तो कॉट a इंटू कॉट b तो पहले से था, माइनस का कॉट a माइनस का कॉट b हो जाएगा। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा एक फार्मूला यहां से बन गया, एक फार्मूला यहां से बन गया, एक फार्मूला यहां से बन गया, क्या बन गया, कॉट a इंटू कॉट b माइनस का कॉट a इंटू माइनस का कॉट b रहेगा तो 1 हो जाएगा। यानी इसको अगर मैं सीधा करके लिख दूं, इसको अगर मैं सीधा करके लिख दूं तो कॉट a इंटू कॉट b माइनस का कॉट a और माइनस का कॉट b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। अच्छा, अब इसी में बताना, अगर मैं दोनों तरफ से +1 कर दूं अपना मर्जी से, दोनों तरफ से अगर मैं +1 अपना मर्जी से कर दूं तो तुम बताओ मेरे भाई, इधर क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, इधर 1 + 1 हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा बताना, इधर भी मैं अपना मर्जी से 1 प्लस कर दिया, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट a इंटू का कॉट b, 1 प्लस का कॉट a इंटू का कॉट b, 1 प्लस का कॉट a इंटू का कॉट b, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कॉट a, माइनस का हो जाएगा कॉट b, माइनस का हो जाएगा कॉट a, माइनस का हो जाएगा कॉट b। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताना, यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2, और ये क्या बन गया बताना मेरे भाई, 1 प्लस का कॉट a इंटू कॉट b माइनस का कॉट a माइनस का कॉट b, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉट a, 1 माइनस का कॉट a और इंटू हो जाएगा 1 माइनस का कॉट b, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉट b। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 माइनस का कॉट a इंटू 1 माइनस का कॉट b। तुम गुना कराएगा तो 1 की गुना 1 में होगा 1, फिर 1 की गुना माइनस कॉट b भी होगा तो माइनस का कॉट b आया,
फिर माइनस कोटे के गुना 1 में होगा तो माइनस कोटे आया, फिर माइनस कोटे के गुना माइनस कोट बी में होगा तो प्लस का कोटे इंटू कोट बी आएगा। ठीक है मेरे भाई। अरे इसको वापिस ऐसे करेगा तो इस प्रकार से इसको खोलेगा तो 1 माइनस का कोटे इंटू 1 माइनस का कोट बी तो आएगा, 1 माइनस का कोटे इंटू 1 माइनस का कोट बी तो आएगा, वापिस इसको खोलेगा तो पीछे यही तो बनेगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से हमारा एक फार्मूला बन गया, यहां से हमारा फार्मूला बन गया। बता मेरे भाई क्या फार्मूला बन गया, बताना क्या फार्मूला बन गया। 1 माइनस का कोटे इंटू 1 माइनस का कोट बी बराबर 2 हो गया। क्या फार्मूला बन गया बताना। इसको मैं सीधा करके लिख दूंगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस का कोटे 1 माइनस का कोटे इंटू 1 माइनस का कोट बी, 1 माइनस का कोटे इंटू 1 माइनस का कोट बी बराबर क्या आ गया, बराबर क्या आ गया 2 आ गया 2। 1 माइनस का कोटे इंटू 1 माइनस का कोट बी बराबर क्या आ गया 2 आ गया 2। ठीक है मेरे भाई। इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, या नहीं तो मेरे भाई मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ध्यान से सुनना, अगर मैं करते हैं फटाफट, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, खाली फॉर्मेट पकड़ना है बस, खाली फॉर्मेट पकड़ना है और वैल्यू चिपका देना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। 1 प्लस का tan 8 डिग्री इंटू 1 प्लस का tan 37 डिग्री, तो तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बताना। सर 8 डिग्री प्लस का 37 डिग्री मिलके क्या बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। 8 डिग्री प्लस का 37 डिग्री मिलके क्या बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री। तो मैं इसको ए मान लेता हूं, ए मैं इसको ए मान लेता हूं ए, और इसको मैं बी मान लेता हूं बी, इसको मैं बी मान लेता हूं बी। तो ए प्लस बी बराबर कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री। ए प्लस बी बराबर अगर 45 डिग्री हो तो तुम बताओ मेरे भाई 1 प्लस टेन इंटू 1 प्लस टेन बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन इंटू 1 प्लस टेन बी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। डायरेक्ट हमारा आंसर बन जाएगा ये वाला। ठीक है, अगर हमको पता है कंसेप्ट तो 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ही डिटेल में पीछे कंसेप्ट बात कर चुका हूं। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन को देखते उड़ा देना है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बस। इतना लंबा चौड़ा जो दिख रहा है इतना लंबा चौड़ा है नहीं ये। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा जो दिख रहा है तुमको इतना लंबा चौड़ा दिख नहीं रहा है, खाली फॉर्मेट पकड़ना है। 1 प्लस का tan के साथ जो पूरा लगा हुआ है मैं इसको a मान लेता हूं, a मान लेता हूं। 1 प्लस का tan के साथ जो लगा हुआ है ये थीटा, इसको मैं b मान लेता हूं। अरे दोनों अलग अलग है ना, ये सारे 17 ये सारे 27 है, तो ये अलग अलग है। मैं इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। खाली हमको इतना बताओ कि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है कि नहीं। खाली मैं a प्लस बी निकालूंगा, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री अगर हो जाएगा तो 1 प्लस का tan इंटू 1 प्लस का tan बी बराबर कितना हो जाता है 2 हो जाता है, 2 डायरेक्ट आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है या नहीं, तो a प्लस बी दोनों को जोड़ो तो तुम बता मेरा भाई यहां से कितना हो जाएगा 17.5 डिग्री, प्लस का हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और प्लस का कितना हो जाएगा यहां से 27.5 डिग्री, 27.5 डिग्री, और प्लस का हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। बस खाली दोनों को जोड़ना है, खाली दोनों को जोड़ना है। तो तुम बताओ मेरे भाई जोड़ेगा तो क्या बनेगा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा ये समाप्त हो गया, ये प्लस बीटा माइनस बीटा समाप्त हो गया, और 17.5 डिग्री प्लस का 27.5 डिग्री, तो 27.5 और एक 28, 28 17 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो सर ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो 1 प्लस का tan इंटू 1 प्लस का tan बी बराबर इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। इसका डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा 2। ठीक है, खाली तुमको फॉर्मेट पकड़ना है बस, खाली फॉर्मेट पकड़ना है। चलो यहां से बताओ मेरे भाई 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। 1 प्लस का tan ए इंटू 1 प्लस का tan 2 इंटू 1 प्लस का tan 3, इस तरीके से डॉट 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 1 प्लस का tan 45 डिग्री जा रहा है। मैं इसको एक लाइन में क्वेश्चन को लिख देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक लाइन में लिख देता हूं। 1 प्लस का यहाँ tan 3 डिग्री है, 1 प्लस का tan 3 डिग्री है, 1 प्लस का tan 3 डिग्री है, इसी प्रकार से डॉट 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 डॉट, और सबसे अंतिम पद जो है इसका ये 1 प्लस का tan 45 डिग्री है, ये 1 प्लस का tan 45 डिग्री है, ये 1 प्लस का tan 45 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं इसको एक लाइन में लिख दिया, यहां से अब ये सब है नहीं, ये सब है नहीं, ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां से ये सब है नहीं, यहां से ये सब है नहीं। चलो चलो
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये सवाल क्या करना चाह रहा है, 1 प्लस का tan 1 इंटू 1 प्लस का tan 2 1 प्लस का tan 3 डॉट 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 1 प्लस का tan 45 डिग्री जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, ये एक सीरीज हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक सीरीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक सीरीज दिखाई दे रहा है। तो 1 प्लस का tan 45 डिग्री से जस्ट पहले वाला पद कौन होगा? तो सर 1 प्लस का tan 44 डिग्री होगा। 1 प्लस का tan 44 डिग्री होगा। अरे बताओ ना, 1 प्लस का tan 44 डिग्री तो होगा। जस्ट इससे पहले वाला पद कौन होगा? 1 प्लस का tan 44 डिग्री होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो सीरीज है इसमें टोटल कितना पद तुमको दिखाई दे रहा है? तो 1 प्लस का tan a को मगर एक पद मानते हैं तो 1 प्लस का tan 2 दो पद हो जाएगा, 1 प्लस का tan 3 तीन पद हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। इस तरीके से 1 प्लस का tan 45 डिग्री है। तो इस सीरीज में कुल पद कितना ये बताओ, इस सीरीज में कुल पद कितना ये बताओ, इस सीरीज में कुल पद कितना ये बताओ। सर 45 गो पद है, 45 गो पद। अरे नहीं है 45 गो पद, एक से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 से 45 तक जा रहा है, तो 45 पद नहीं होगा, 45 पद नहीं होगा। तुम बताओ मेरे भाई, इस सीरीज का जो सबसे आखिरी पद है, इस सीरीज का जो सबसे आखिरी पद है, इसको अगर मैं निकाल दूंगा तो कितना पद हो जाएगा? 45 में से एक अगर निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा? 44 पद हो जाएगा, 44 पद, 44 पद हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। मैं ऐसा क्यों किया हूं, मैं इसको क्यों निकाला हूं? क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 1 प्लस का tan 1 और इसके जो लास्ट वाला पद है इसको अगर मैं निकाल देता हूं तो ये 1 प्लस का tan 44 डिग्री, इन दोनों में फटाफट फार्मूला बनना है, यहां दोनों में फॉर्मेट बनना है। 1 प्लस का tan 1, 1 प्लस का tan 1 इंटू में सब में गुना है बीच में, और 1 प्लस का tan 44, इन दोनों के बीच में फार्मूला बनना है ना। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? इन दोनों को एक साथ अगर मैं लपेट लूंगा तो यही ना बनेगा। 1 प्लस का tan 1, 1 प्लस का tan 1 और इसके साथ में इसको लपेट लेता हूं अंतिम वाला को, तो 1 प्लस का कितना हो जाएगा? tan 1 प्लस का tan 44, 1 प्लस का tan 44, फिर इसके साथ में इसको लपेट लेता हूं सब गुना में बीच में, 1 प्लस का tan 2, 1 प्लस का tan 2, 1 प्लस का tan 2, इसके साथ इससे पहले वाला टर्म आएगा 1 प्लस का tan 43, 1 प्लस का tan 43, इसके बाद ये वाला टर्म आएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों मिलकर फॉर्मेट बना रहा है 1 प्लस का tan 1 इंटू 1 प्लस का tan 44, ये दोनों मिलकर फॉर्मेट बना रहा है। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है? इसको लिखने का जरूरत तो नहीं रहा है। ये पहला और ये आखिरी से पहला वाला, ये दोनों मिलकर टर्म बना रहा है, ये दोनों मिलकर हमारा फॉर्मेट बना रहा है। किसका फॉर्मेट बना रहा है? 1 प्लस का tan a इंटू 1 प्लस का tan b, और यहाँ a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है। तुम गौर से देखेगा तो a प्लस बी बराबर कितना दिखाई दे रहा है? 45 डिग्री दिखाई दे रहा है। a प्लस बी बराबर कितना दिखाई दे रहा है? 45 डिग्री दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ फॉर्मेट बना रहा है 1 प्लस का tan a इंटू 1 प्लस का tan b, और a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, 1 प्लस 44 डिग्री बराबर 45 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर फॉर्मेट बना लेगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 2, इसका वैल्यू होगा 2। इसी तरह से 1 प्लस का tan 2, इससे पहले वाला जो टर्म होगा 1 प्लस का 43 डिग्री, वो भी फॉर्मेट बनाएगा 1 प्लस का tan 2 इंटू 1 प्लस का tan 43 डिग्री। तो 1 प्लस का tan इंटू 1 प्लस का tan b, तो 1 प्लस का tan इंटू 1 प्लस का tan b, 2 प्लस 43 45 डिग्री होगा, तो ये भी फॉर्मेट बनाएगा। तो हर एक पेयर 2 बनाएगा, हर एक पेयर 2 बनाएगा। ठीक है, खाली इसको अगर तुम निकाल देगा, इसको अगर निकाल देगा सीरीज से, तो हर एक पेयर क्या बना रहा है? 2 बना रहा है। ठीक है, तो टोटल पद कितना है? 45 है। मैं इसको पहले निकाल दिया हूं, तो कितना पद बचा? 44 पद, 44 पद बता है ना, 44 पद बचा। अब बताओ प्रत्येक पेयर का वैल्यू कितना बन रहा है? 44 पद में टोटल कितना जोड़ा बनेगा? 44 पद में 22 पेयर बनेगा, 22 पेयर। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? यहां से लेकर यहां तक 44 पद है तो 22 पेयर बनेगा, 22 पेयर, 22 पेयर बनेगा। और तुम बता मेरा भाई, प्रत्येक पेयर या एक पेयर का वैल्यू कितना आ रहा है? एक पेयर का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2। एक पेयर का वैल्यू 2 आ रहा है, 2। तो एक पेयर का वैल्यू 2 आ रहा है, 2। टोटल 22 पेयर है। दूसरे पेयर का वैल्यू भी 2, तीसरे पेयर का वैल्यू भी 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार आ जाएगा? 22 बार आएगा, 22 बार आएगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये 22 बार आएगा, 22 बार आएगा। इन सब का गुना करेगा तो 22 बार आएगा। प्रत्येक पेयर का वैल्यू 2 है, 2। टोटल 22 पेयर है, 22 पेयर। तो एक पेयर का वैल्यू 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 22 पेयर है, तो 2 गुना 2 गुना 2 22 बार आएगा, 22 बार आएगा। और सबसे अंतिम जो पद है वो है 1 प्लस का tan 45। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। तो तुम बता मेरे भाई, 2 गुना 2 गुना 2 22 बार करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 22 बार अगर करोगे तो 2 की पावर 22 हो जाएगा, 2 की पावर 22 हो जाएगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 22 बार करोगे तो 2 की पावर 22 हो जाएगा। और पीछे से कितना है? 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है। तो यहां बताओ 2 की पावर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? 2 की पावर 23। 2 की पावर 23 सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, तुमको इसमें फॉर्मेट पकड़ना था, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का फॉर्मेट पकड़ना था, जहां a प्लस बी बराबर 45 डिग्री बने। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है?
इस क्वेश्चन को देखो, ये सवाल क्या करना चाह रहा है, कॉट 13 -1, कॉट 32 -1, कॉट में है, कॉट में, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, ए 13 डिग्री को ए मान लेता हूँ और 32 डिग्री को मैं बी मान लेता हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री है यहाँ पे? ए प्लस बी बराबर क्या 45 डिग्री है? 32 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, तो कॉट ए -1 इंटू कॉट बी -1, कॉट ए -1 इंटू कॉट बी -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। मैं तुमको बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट हमारा फॉर्मेट पे है। चलो इस क्वेश्चन को करो, सवाल नंबर 54 करो। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 54 करो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? 4 इंटू 1 माइनस का कॉट 10 डिग्री प्लस का 1 प्लस का कॉट 45 डिग्री। देखो मेरे पे ध्यान से, अगर दोनों जगह कॉट है, यहां भी कॉट है, यहां भी कॉट है, तो ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मेट पकड़ेगा। अरे कॉट जो रहता है उसमें निगेटिव होता है ना, 1 माइनस का कॉट इंटू 1 माइनस का कॉट बी। तो यहां अगर कॉट है तो कॉट अगर निगेटिव में यहां, तो यहां ठीक है, यहां कॉट पॉजिटिव में, यहां सही करो, यहां सही करो। कैसे सही करेगा बताना, कैसे सही करेगा, कैसे सही करेगा? कॉट 145 डिग्री को मैं चेंज करूंगा, ध्यान से सुनना। यहां ए प्लस बी बराबर 225 डिग्री बन भी नहीं रहा है, 145 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 155 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेगा तो 45 या 225 बनना चाहिए, जो बन ही नहीं रहा है। तो खाली इसको सही करो ना, ये माइनस में लाओ ना, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो कॉट 145 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं बताना मेरा भाई? कॉट 145 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना। अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा, 90 डिग्री प्लस का 55 डिग्री, 90 डिग्री का अगर प्लस का मैं 55 डिग्री लिखूंगा, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, तो यहां पर 55 डिग्री का एंट्री हो जाएगा, और 55 और 10 मिलकर 65 बनाएगा, 45 बनाएगा ही नहीं। तो मैं 90 डिग्री का फॉर्म में इसको नहीं लिखूंगा, हमको है ना ए प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री भी लाना है। तो कॉट 45 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉट 180 डिग्री के फॉर्म में। तो 180 डिग्री माइनस 45 और 5 हो जाएगा 35 डिग्री। 180 में से 35 घटाऊंगा तो 145 डिग्री ही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, कॉट 145 डिग्री को मैं कॉट 180 माइनस 35 डिग्री लिख सकता हूं। अब बताओ, कॉट 180 डिग्री, 180 डिग्री का शक्ल देख के ये चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो कॉट 35 डिग्री का कॉट 35 डिग्री मेरा जाएगा, 35 यहां पर आएगा, तो 35 प्लस 10 45 मिला बना लेगा। मैं हमको थीटा भी पकड़ना है कि दोनों का योगफल 145 डिग्री है कि नहीं है, दोनों थीटा का योगफल 45 डिग्री है या नहीं है, उसके हिसाब से चेंज करना है। तो ये कॉट 35 डिग्री हो जाएगा। अब 180 डिग्री माइनस थीटा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में फंसेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस का कॉट 35 डिग्री। तो फाइनल बताओ मेरे भाई, ये क्या बन गया? ये 4 इंटू 1 माइनस का कॉट 10 डिग्री, ये निगेटिव में था, इसलिए मैं इसको छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉट 145 डिग्री का वैल्यू कितना आया? माइनस का कॉट 35 डिग्री, माइनस का कॉट 35 डिग्री आएगा, तो प्लस माइनस टक्कर खा के ये क्या बनाएगा? 1 माइनस का कॉट 35 डिग्री, ये 1 माइनस का कॉट 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से बताओ, क्या तुम्हारा फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया? ये फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया। अगर मैं इसको ए मानता हूं, अगर मैं इसको बी मानता हूं, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो गया, तो 1 माइनस का कॉट इंटू 1 माइनस का कॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। तो 4 गुना का यहां से यहां तुम्हारा फॉर्मेट है ना, 1 माइनस का कॉट इंटू 1 माइनस का कॉट बी 2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से पेयर वाला क्वेश्चन है, फिर से पेयर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, फिर से पेयर वाला क्वेश्चन है। इसका वैल्यू 2 के पावर x के बराबर है, इसका वैल्यू 2 के पावर x के बराबर है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? x का मान बताओ क्या होगा, x का मान बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ x का मान पूछ रहा है क्या होगा। यहां से मैं लिख दिया हूं एक ही लाइन में, ये है नहीं, ठीक है, ये है नहीं। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तुम अगर गौर से देखेगा तो इसका और इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है। इस पेयर से मेरा फॉर्मेट तैयार हो रहा है, इस पेयर से मेरा फॉर्मेट तैयार हो रहा है। क्या, कैसे फॉर्मेट तैयार हो रहा है? 6 डिग्री प्लस 39 डिग्री कितना बनना है? 45 डिग्री। 6 डिग्री प्लस 39 डिग्री बराबर कितना बनना है? 45 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री बनना है, तो 1 माइनस का कॉट इंटू 1 माइनस का कॉट बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। तो यहां से 2 देगा, ठीक है। उसके बाद यहां से और इसके पहले वाला ये भी 2 देगा, यहां से और इसके पहले वाला जो होगा वो भी 2 देगा, इसके पहले वाला ये भी 2 देगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुमको ये पकड़ना है कि इसमें टोटल पद है कितना, इसमें टोटल पद है कितना और कितना पेयर बनना है, ये तुमको पकड़ना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें टोटल पद तुमको कितना दिखाई दे रहा है बताना, कुल पद कितना दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, टोटल कुल पद कितना दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक कुल पद कितना दिखाई दे रहा है। खाली पद पकड़ो, पेयर पकड़ो, क्वेश्चन बन जाएगा। तुम बताओ यहां से यहां तक टोटल कितना पद दिखाई दे रहा है। ये हमारा पहला पद है, इसको मैं दूसरा पद ले लूंगा, इसको मैं तीसरा पद ले लूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक टोटल कैगो पद है, ठीक है। तो लगातार ही तो है, 6 है, 7 है, 8 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और डॉट 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 सबसे लास्ट में 39 है। तो यहां से यहां तक टोटल कितना पद होगा बताओ मेरे भाई, कैसे निकालेगा? यहां से यहां तक टोटल कितना पद होगा? नॉर्मल है ये, तो क्या करना है तुमको?
ये अंतिम 39 है, उसमें से 6 घटा देना, 39 माइनस 6 करके +1 कर देना। तो 39 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33, 33 + 1 कितना हो जाएगा, 34 पद। टोटल कितना पद होगा, यहां से लेकर यहां तक 34 पद होगा। अरे कहने मेरा बात समझ रहा है, 34 पद होगा। कुल पद कितना होगा, 34 होगा। 34 कुल पद कितना होगा, 34 पद होगा। 34 पद। अब बताओ मेरे भाई, 34 पद होगा तो बताओ पेयर कितना बनेगा, 17 पेयर बनेगा। 17 पेयर, 17 पेयर बनेगा। 17 पेयर, 34 पद तो 17 पेयर। ये 2 पद, पहला और आखिरी का 1 पेयर, फिर दूसरा और इससे दूसरा वाला का 1 पेयर, फिर इसका तीसरा, फिर उससे पहले तीसरा वाला का, लास्ट से तीसरा वाला का 1 पेयर। इस तरीके से टोटल 17 पेयर बनेगा। 17 पेयर, 17 पेयर बनेगा। और प्रत्येक पेयर का वैल्यू कितना है, प्रत्येक पेयर का वैल्यू कितना है, प्रत्येक पेयर का जो वैल्यू आएगा, प्रत्येक पेयर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। प्रत्येक पेयर का वैल्यू 2 आ रहा है, प्रत्येक पेयर का वैल्यू 2 आ रहा है, प्रत्येक पेयर का वैल्यू 2 आ रहा है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, टोटल कितना पेयर है, 17 पेयर है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17 बार होगा, 17 बार, 17 बार होगा 17 बार। तो यही तो बनेगा इसका वैल्यू। प्रत्येक पेयर का वैल्यू 2 आ रहा है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17 बार बनेगा। और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 17 बार बनेगा, तो इसको मैं 2 की पावर 17 लिख सकता हूं। तो फाइनली इसका कैलकुलेशन करने पे कितना आया, फाइनली यहां से यहां तक कैलकुलेशन करने पर कितना आया, 2 की पावर 17। और 2 की पावर 17 का वैल्यू किसके बराबर है, 2 की पावर x के बराबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 की पावर x है, 2 की पावर 17 इसका वैल्यू आया, 2 की पावर 17 इसका वैल्यू 2 की पावर x के बराबर है। तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। x बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। a + b बराबर 585 डिग्री है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना। पहले इतना बताओ, a + b बराबर अगर हमारा फार्मूला फॉर्मेट तभी अप्लाई होता है जब a + b बराबर 45 डिग्री हो या फिर a + b बराबर 225 डिग्री हो, तभी हम लोग फार्मूला अप्लाई कर पाते हैं, यानी फॉर्मेट अप्लाई कर पाते हैं, जो अभी मैं पढ़ा हूं। यहां पर a + b बराबर 385 डिग्री है, तो इसको सही करो ना, इसको सही करो। a + b बराबर 585 डिग्री है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 360 डिग्री, 360 डिग्री और इधर बचेगा 40, 400 और 285। 360 डिग्री में से अगर मैं घटा दूंगा इधर तो 5, 8 में से 6 चला गया 2, 225 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a + b बराबर 585 डिग्री को मैं 360 डिग्री प्लस का 225 डिग्री लिख सकता हूं। अरे बताओ ना, इन दोनों को जोड़ूंगा तो यही तो आएगा 585 डिग्री। अब बताओ मेरे भाई, 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री। तो यहां पर a + b बराबर कितना दे रखा है, a + b बराबर कितना दे रखा है सर, a + b बराबर 225 डिग्री है। a + b बराबर 225 डिग्री, ठीक है। तो a + b बराबर अगर 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो, हमारा फॉर्मेट पकड़ लेगा। बस तुमको फॉर्मेट पकड़ाने की जरूरत है यहाँ पर। तुम बताओ मेरे भाई, ये क्या है, ये क्या है, tan a बटा का 1 - tan इंटू tan b बटा का 1 - tan b, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर tan है तो हमारे फॉर्मेट में क्या होता है, प्लस होता है, हमारे फॉर्मेट में प्लस होता है tan है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस। यहाँ क्या है, बीच में माइनस है, माइनस। अरे बताओ ना, तुम्हारा जो फॉर्मेट होता है उसमें 1 + का tan इंटू 1 + का tan b है, 1 + का tan इंटू 1 + का tan b है, 1 + का tan b है। या फिर अगर निगेटिव में है तो 1 - का cot a इंटू 1 - का cot a इंटू 1 - का cot b है। तुमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 - का tan a, 1 - का tan a, 1 - का tan b दिखाई दे रहा है। तो आगे में निगेटिव है तो इसको cot बनाने का प्रयास करो ना, इसको cot बनाने का प्रयास करो। आगे निगेटिव है तो इसको cot बनाने का प्रयास करो, इसको cot में कन्वर्ट करो। प्लस में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्लस में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये अगर आगे माइनस है तो इसको कॉट में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। इसको मैं चेंज करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं इस tan a का कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं इस tan a का जो ऊपर में उसको कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसको तो कॉट में बदल सकता हूं ना। 1 - का tan है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan a को कॉट में बदलूंगा तो 1 बटा का cot a हो जाएगा। ये 1 - का 1 बटा का cot a हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में सब गुना में है, इधर कितना है, tan b है, इसको मैं से ही छोड़ देता हूँ tan b को, क्योंकि ये कटेगा आगे जाके। 1 - का ये tan b को मैं कॉट में बदलता हूँ। बताओ ना, यहाँ पे कॉट होना चाहिए, यहाँ पे तो मैं इसको कॉट में बदल रहा हूँ। इसको बदलने की क्या जरूरत है ऊपर वाला को, 1 - का tan b, तो ये 1 बट्टा का cot b हो जाएगा, ये 1 बट्टा का cot b हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर तुम एलसीएम लगाओगे तो ये cot a एलसीएम बनेगा जो ऊपर पहुंच जाएगा। तो cot a जब ऊपर पहुंचेगा तो cot a to tan a 1 हो जाएगा, 1। और नीचे में क्या बनेगा, नीचे में एलसीएम लगेगा तो cot a - का 1 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, cot a - का 1 हो जाएगा, cot a - का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन को सोल्व किया तो ये आया। इस पोर्शन को सोल्व करेगा तो क्या होगा, cot b एलसीएम होगा तो ऊपर पहुंचेगा, तो cot b गुना tan b 1 हो जाएगा, 1 बटा में क्या आ जाएगा, cot b एलसीएम आएगा तो cot b - का 1 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा, कॉट बी माइनस का 1 हो जाएगा, ये कॉट बी माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इनकी गुना करेगा तो क्या होगा, एक गुना एक, एक ही हो जाएगा। नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा, कॉट ए माइनस का 1, कॉट ए माइनस का 1 इंटू क्या आएगा, कॉट बी माइनस का 1 इंटू क्या आएगा, कॉट बी माइनस का 1। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी बराबर अगर 225 डिग्री हो या 45 डिग्री हो तो कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1, कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1, इसका वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, 2। कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 या 1 माइनस का कॉट ए इंटू 1 माइनस का कॉट बी, दोनों बात सेम है ना, ये दोनों बात सेम है ना, कॉट ए माइनस का 1 बोलो या 1 माइनस का कॉट ए बोलो, तो इसका वैल्यू नीचे वाला का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, 2, तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। चलो मेरे भाई, लास्ट सवाल आज का करते हैं, लास्ट सवाल आज का करते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना। 1 प्लस का कॉट 65 डिग्री इंटू 1 प्लस का कॉट 70 डिग्री है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर कॉट है तो आगे में निगेटिव होना चाहिए, तभी हमारा फॉर्मेट लगेगा। अगर कॉट दे रखा है तो आगे में निगेटिव होना चाहिए, आगे में निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आगे में या तो निगेटिव कर लो, नहीं तो पॉजिटिव है तो कॉट को बदल लो टेन में। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं इसको टेन में बदल लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ध्यान से सुना, 1 प्लस का कॉट 65 डिग्री है, देखते रहना ध्यान से, कॉट 65 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन, टेन 65 है तो 90 माइनस 65, तो टेन 25 डिग्री हो जाएगा। अरे ये बन जाएगा 1 प्लस का टेन 25 डिग्री। तो बताओ ना, कॉट 65 को अगर मैं पूरा कोण का फार्मूला लगाऊंगा, कॉट 65 में पूरा कोण का फार्मूला लगाऊंगा तो टेन 25 डिग्री नहीं बन जाएगा, टेन 25 डिग्री नहीं बन जाएगा, इंटू का 1 प्लस का, 1 प्लस का कॉट 70 डिग्री पे मैं पूरा कोण का फार्मूला लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉट 70 डिग्री है तो क्या बन जाएगा, टेन 20 डिग्री हो जाएगा। अरे बताओ ना, कॉट 70 पे पूरा कोण का फार्मूला लगाऊंगा तो कॉट बदल जाएगा टेन में, 70 हो जाएगा, 90 माइनस 70 20। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना। अगर ये मैं इसको ए मानता हूं, इस थीटा को ए मानता हूं, इस थीटा को बी मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी बराबर क्या बनना है, ए प्लस बी बराबर क्या बनना है, ए प्लस बी बराबर क्या बनना है, 45 डिग्री बनना है। ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री बनना है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी बराबर अगर 45 डिग्री बनना है तो 1 प्लस का टेन इंटू 1 प्लस का टेन बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर फाइनली क्या बन गया, 2 बन गया। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।